हेलो गाइस, अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग का गैलेक्सी M51 तो गाइस यहाँ पे One UI 3.1 एंड एंड्रॉयड 11 अपडेट के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बैटरी के ऊपर गाइस पहले ही बात कर लिया है, साथ में कैमरा के बारे में भी किया है मैंने। बट गाइस यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले अदर्स प्रॉब्लम की जो मेरे साथ हो रहे हैं अपडेट के बाद। मैं आपको बताऊंगा गाइस यहाँ पे सबसे पहले अगर प्रॉब्लम की बात करें तो सैमसंग का जो गैलेक्सी स्टोर्स ऐप है, ऐप वाला जहाँ पे ऐप्स अवेलेबल होते हैं, सैमसंग का जो खुद का गैलेक्सी स्टोर ऐप है, वहाँ पे गाइस अगर मैं उसको ऑन करता हूँ तो मेरा डाटा जो है बहुत सही चलते रहता है। अगर मैं यूट्यूब चलाऊँ तो वो जो है सही शॉट चलते रहता है, लेकिन अगर मैं उस ऐप को ऑन करूं तो मुझे वहां पर नो नेटवर्क कनेक्शन शो करता है, कनेक्ट विथ नेटवर्क करके शो करता है। तो ये गाइस मुझे प्रॉब्लम शो हो रही है। अगर उसके बाद अगर मैं प्ले स्टोर को ऑन करूं गाइस तो उसमें भी मुझे ऐसा ही शो करता है, जबकि अगर मैं यूट्यूब को ऑन करता हूँ यूट्यूब मेरा बहुत अच्छे से चलने लगता है। तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस होने लग रही है। पर अगर मैं उस टाइम अगर स्विच ऑफ करके ऑन करता हूँ दोबारा तो ये प्रॉब्लम जो है वो मेरा रिसॉल्व हो गया। हम लोग यहाँ पे कैमरा के HDR मोड के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ उसके बाद मैंने क्या किया। गाइस ये प्रॉब्लम हुई तो मैं सैमसंग असिस्टेंट से बात किया। कैसे बात करना है गाइस, अगर आपको भी बात करना है तो आई बटन में एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ मैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो गाइस जब मैंने असिस्टेंट से बात किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब थर्ड पार्टी अगर ऐप्स अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से होता है। तो मैंने कहा गाइस मैंने कहा उनसे कि मैं कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ नहीं करता। तो उन्होंने कहा थर्ड पार्टी मीन्स अगर आप प्ले स्टोर के अलावा कहीं क्रोम से अगर कुछ ऐप्स को ऑन करते हैं, मतलब इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, लैग वगैरह आता है। तो मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ प्ले स्टोर से ही ऐप्स को इंस्टॉल करके यूज़ करता हूँ, मेरे पास कोई भी थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया है कि आप लॉक की को प्रेस करके अपने फ़ोन को ऑफ करिए, देन लॉक की को लॉन्ग प्रेस करके आप अपने फ़ोन को ऑन करिए। जैसे ही वहाँ पे आपको सैमसंग का लोगो दिखाई देगा उसके बाद गाइस मुझे वॉल्यूम डाउन का की प्रेस करके होल्ड करके रखना है। तो मैंने वैसा ही किया गाइस। तो गाइस वैसा करने से सेफ मोड है जो वो ऑन हो गया, सेफ मोड ऑन हो गया। और सेफ मोड ऐसा मोड है गाइस जहाँ पे सिर्फ उनकी जो ऐप्स है वही चलती है, मतलब जो पहले से ऐप्स है थर्ड पार्टी ऐप्स को छोड़ के सिर्फ वही ऐप्स चलती है, बाकी कैलकुलेटर ये सब वगैरह हट जाती है वहाँ से, बहुत सारी ऐप्स जो है वो नहीं चलती। जबकि कैलकुलेटर तो इनबिल्ट है, डिफ़ॉल्ट था मेरे सैमसंग का ही, तो वो भी वहाँ से हट गया था। तो आपको वीडियो में यहाँ पे शो हो रहा है। तो गाइस ऐसा हुआ। तो उसके बाद मैंने सेफ मोड से मुझे लगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस सेफ मोड मैंने ऑन कर, मतलब उसके बाद सेफ मोड ऑफ करने का ऑप्शन आया तो वहाँ पे लिखा था कि फ़ोन जो है वो फिर से रीस्टार्ट होगा। तो जब गाइस मैंने सेफ मोड को ऑफ किया देन फ़ोन फिर से रीस्टार्ट हुआ। तो जो ऐप्स थे गाइस, मैंने जो ऐप्स को होम में ला करके रखा था फ्रंट में, वो सारे ऐप्स वापस चले गए। जैसे नया फ़ोन होता है गाइस उस टाइप का हो गया। बाकी कोई भी डाटा वगैरह आपका इरेज नहीं होगा, कुछ भी आपका प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, बस आपके ऐप्स इधर उधर चले जाएंगे जैसे पहले थे, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप फ़ोन लेते हैं उस टाइप के चले जाते हैं। तो गाइस उसके बाद मैंने प्ले स्टोर वगैरह ऑन करके देखा तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हो रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा मतलब काम का है। पर गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कैमरा के HDR मोड का, तो कैमरा HDR मोड है गाइस वो जो प्रॉब्लम है वो अपडेट के साथ बग्स आए हैं गाइस, मतलब जो अपडेट के साथ ही वो प्रॉब्लम आया हुआ है। मैंने सैमसंग असिस्टेंट से बात किया हुआ है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैं आपको शो कर रहा हूँ। उन्होंने कहा गाइस इसके बारे में हमको भी पता है और बहुत जल्दी आपको एक अपडेट मिलेगा जिसके बाद आपको कैमरा में HDR मोड देखने को मिलेगा। और एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि कैमरा जो है उनका अगर वो HDR मोड ऑटो अगर हम लोग को शो करता है ना, अभी HDR मैनुअल जो है वो ऑन नहीं है, तो और जो HDR ऑटो है वो तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करा, ऐसा उन्होंने कहा मुझे कमेंट में। उसके बाद मैंने भी चेक किया तो ऐसा ही था। फिर भाई ने एक और कमेंट किया था कि अगर हम लोग सन के अगेंस्ट अगर फ़ोटो लेते हैं और जो है स्काई के तरफ अगर हम लोग वाइट शर्ट पहन के फ़ोटो लेते हैं तो जो कलर है गाइस वो दोनों का मर्ज हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि आपने शर्ट पहना है कि नहीं। उन्होंने मुझे सैंपल भी भेजा तो इस टाइप की उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने भी टेस्ट करके देखा तो मुझे तो गाइस इतना ज़्यादा नहीं दिखा। मेरे फ़ोन में ठीक ठाक है, हो सकता है उनके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट हो, पहले से कुछ प्रॉब्लम हो। तो गाइस उनको क्या है, डाटा का जो कैच पार्टीशन क्लियर करने का मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। वो आप काम करेंगे तो शायद आपका प्रॉब्लम जो है थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा। पर HDR मोड के लिए गाइस तो अपडेट का ही वेट करना पड़ेगा। इससे अगर आप कुछ भी कर लें, कुछ भी अपने से कोई मतलब टेक्निक वगैरह यूज़ करें तो नहीं आने वाला। उसके लिए गाइस मैंने असिस्टेंट से बात किया है सैमसंग कंपनी, मैंने ट्वीट भी किया गाइस, उन्होंने रिप्लाई भी किया। तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमको भी पता है और बहुत जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो प्रॉब्लम है रिसॉल्व हो जाए। उसके बाद गाइस कल रात को मेरे साथ बहुत बेकार वाला इसमें एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा गाइस। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने अपने फ़ोन के बैटरी को 49% चार्ज किया था।
तो 49% मेरा बैटरी चार्ज था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर ही फ़ोन को यूज़ किया, देन गाइस मैं 10:30 बजे के आसपास सो गया। रात की बात कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे। तो उसके बाद जब मैं सो गया, देन गाइस मेरा जो सुबह 5 बजे नींद खुला, डाटा मेरी ऑन थी गाइस, और 49 करीबन चलिए, मैंने थोड़ा देर यूज़ किया तो 45% बैटरी उसमें होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, पर 49% चार्ज हुआ था, इतना मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो उसके बाद 45% बैटरी होगा उसमें, मान के चलते हैं। पर गाइस जब मैं सुबह उठा तो गाइस सुबह 5 बजे 5:30 बजे जब मैं उठा तो गाइस मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मेरे फ़ोन का पूरा बैटरी ख़त्म हो गया था। तो ये चीज़ गाइस मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करी कि मेरे फ़ोन के साथ क्या हो रहा है। अभी अभी मैंने इस फ़ोन को लिया और ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद मैंने सैमसंग असिस्टेंट से फिर से बात किया, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया मैं आपको बताता हूँ। असिस्टेंट ने मुझे फिर से कहा कि आपको फिर से वही यूज़ करना है जो मैंने आपको पहले बताया, कि मुझे एक बार फ़ोन को सेफ़ मोड में लाना है गाइस। सेफ़ मोड में लाने के बाद उसके बाद फिर से सेफ़ मोड को टर्न ऑफ करके फिर से मेरा फ़ोन रीस्टार्ट करना है। तो यही जो प्रोसीजर उन्होंने बताया, तो गाइस मैं ये प्रोसीजर कर लिया हूँ। उसके बाद गाइस जो बैटरी वगैरह की थोड़ी इशू मुझे कम देखने को मिली है, अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। अगर फिर से कुछ होता है गाइस तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा, या फिर कमेंट में बता दूंगा, या फिर एक न्यू वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि मेरे साथ फिर से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं गाइस, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। और गाइस उसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि एरिया का अगर वेदर अच्छा नहीं होगा उस दिन, आपके एरिया का अगर वेदर अच्छा नहीं होता है तो डाटा जो है वो ज़्यादा कंजप्शन करने की कोशिश करता है फ़ोन, और जो है मतलब प्रोसेसर ज़्यादा वर्क करता है, ज़्यादा यूज़ होता है, प्रोसेसर का थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी वजह से जो है आपका फ़ोन का बैटरी जल्दी ड्रेन होता है। तो ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। मुझसे ये भी कहा गया कि अगर आपको अपने फ़ोन की बैटरी लाइफ ज़्यादा अच्छी रखनी है तो आप फ़ोन को दिन में एक बार चार्ज करिए और पूरा चार्ज करिए, ना कि थोड़े थोड़े देर में चार्ज करिए। इस वजह से जो है वो फ़ोन जो है वो जल्दी बैटरी का लाइफ जल्दी ख़राब होता है। तो गैस ये आप लोगों के लिए एक टिप्स हो गया यहाँ पे कि आप अपने फ़ोन्स को एक ही बार चार्ज करिए एक दिन में। बहुत ज़्यादा हर बार जब आप घर में आते हैं या फिर जब आपको फुर्सत मिले तो आप चार्ज पे लगा देते हैं, तो ऐसा मत करा करिए, एक बार ही चार्ज करिए, 100% करिए। तो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगा होगा। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में शेयर भी कर देना। अगर किसी के पास सैमसंग का M सीरीज़ है या फिर सैमसंग का वो कोई भी फ़ोन यूज़ करता है, उसको हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत। तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।